हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। आज आपके फिर से 30 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आपका प्रश्न है, निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? निमिष शब्द का पर्याय क्या होगा? ऑप्शन ए प्रकाश होगा, बी छिद्र होगा, सी पूर्ण होगा या फिर डी क्षण होगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो डी आपका सही हो जाएगा, यानी निमिष का पर्याय जो है वो क्षण सही हो जाएगा। प्रश्न आपका अगला है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृत्व वाच्य है, बी कर्म वाच्य है, सी भाववाच्य है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो मुझसे उठा नहीं गया, चला नहीं गया, फिरा नहीं गया, यहां पर आपका कौन सा होता है? भाववाच्य, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए प्रत्याशा होगा, बी अप्रत्याशित होगा, सी अपरिमेय होगा या डी अनाहूत होगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो बी आपका सही हो जाएगा, यानी जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न अगला है कि गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं होगा, गाय होगा, ऑप्शन सी गोबर होगा या ऑप्शन डी गोधन होगा। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन ए सही है, गोधूम गेहूं का तद्भव होता है। ठीक है, प्रश्न आपका अगला है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए निधन कपट, ऑप्शन बी निषधन कपट, ऑप्शन सी निधन कपट या ऑप्शन डी निषधन कपट। यहां पे आपका ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा, निधन कपट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन ए अनुग्रहित, अनुग्रहित, ऑप्शन सी है अनुग्रहित, ऑप्शन डी है अनुग्रहित। यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका बी सही हो जाएगा, यानी अनुग्रहित इस तरीके से आपका लिखा जाता है। प्रश्न आपका अगला है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? ऑप्शन ए सापेक्ष होगा, बी उपेक्षा होगा, सी निरपेक्ष होगा या फिर डी अपेक्षित होगा। तो अपेक्षा का अगर विशेषण बनाएंगे तो अपेक्षित हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत है, बी मूर्धा है, सी तालु है या फिर डी दंतालु है। तो यहां पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी तालु है, यानी तालव्य ध्वनि है। ठीक है, प्रश्न अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अत है, बी आ है, सी अत्य है या डी अति है। तो यहां पे अत्यंत शब्द में आपका अति उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, उपत्यका का अर्थ है? ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, बी प्राणियों के पेट का एक अंग, सी पर्वत का शिखर या डी पर्वत के पास की भूमि। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे उपत्यका कहते हैं और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं अधिपत्यका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे आपका, किंज्ञा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन ए नासिक है, बी कंठोष्ठ है, सी मूर्धन्य है, डी कंठ तालव्य है। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी नासिक की ध्वनि है। प्रश्न आपका अगला है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक है, बी गुणवाचक है, सी परिमाण बोधक है या फिर डी सार्वनामिक विशेषण है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी परिमाण बोधक विशेषण है, यानी मलमल को हम गिन नहीं सकते, केवल मापा या फिर तौला जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे कौन सा होता है आपका? परिमाणवाचक। प्रश्न आपका अगला है, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीशा होगा, शीर्ष होगा, शिरा होगा या फिर ऑप्शन डी आपका शीर्षक सही होगा। तो यहां पे शीश का जो तत्सम होगा वो शीर्ष सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। प्रश्न आपका अगला है कि चौराह शब्द में समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय है, बी द्वंद्व समास है, सी द्विगु समास है या फिर डी अव्ययीभाव समास है।
तो यहाँ आपका आंसर जो है वो आपका सी सही हो जाएगा, यानी द्विगु समास है। तो द्विगु समास में क्या होता है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए अप्रिय लगना, बी धोखा देना, सी कष्टदायक होना, या डी बहुत प्रिय होना। तो यहां पे जो आपका आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाए, यानी अप्रिय लगना। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन ए, बी शुलेख है, सी श्रुतलेख है, या फिर डी आशु भाषण है। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, यानी मौखिक अभिव्यक्ति का रूप होता है आशु भाषण। प्रश्न आपका अगला है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन ए 15 हैं, बी 25 हैं, सी 18 हैं, या डी 22 हैं। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी 18। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न अगला है कि भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है कविवचन सुधा हिंदी प्रदीप की है, सरस्वती माधुरी की है, कल्पना ज्ञानोदय की है, नवनीत कादम्बनी की है। तो यहां पे जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो ए, यानी कविवचन सुधा वो है हिंदी प्रदीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि तद्भव पत्रिका के संपादक कौन हैं। ऑप्शन ए लीलाधर जगूड़ी हैं, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, सी हरे प्रकाश उपाध्याय हैं, या डी अखिलेश हैं। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, यानी अखिलेश है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि 12 वर्ष लो कूकर जीवे अरु 13 लो जी शेयार पंक्ति किनकी हैं। विद्यापति की हैं, चंदवरदाई की हैं, नरपति नाल की हैं, या फिर जगनिक की हैं। तो यहां पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी जो पंक्तियां हैं वो आपकी जगनिक की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखेंगे, और आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान है, मॉरिशस है। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मॉरिशस। प्रश्न अगला है कि सूरसागर किस भाषा की रचना है। ऑप्शन ए अवधी की है, बी बुंदेली की है, सी ब्रज की है, या फिर डी छत्तीसगढ़ी है। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ब्रज की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है। ऑप्शन ए सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, बी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, सी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है, या फिर डी रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो यहां आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। यानी बी रस की जितनी भी रचना है ज्यादातर वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन ए साहित्यिक भाषा, बी प्रांजल भाषा, सी व्याकरणिक भाषा, डी मानक भाषा। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी मानक भाषा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राशो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए पृथ्वीराज राशो, बी खुमान राशो, सी परमाल राशो, या फिर डी बीसल देव राशो। तो यहां आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगी, परमाल राशो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपका यहां पे एक गद्यांश दिया गया है, उसे पढ़ेंगे, उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। आदिमार घुमक्कड़ ही थे, यहां से वहां घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान से में रहना बुद्ध के बस में नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे।
अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था कि चरत भिक्षुवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूरे जापान, उत्तर में मंगोलियों, पश्चिम में मकदुनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। ठीक है, तो ये था आपका गद्यांश। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो करते हैं। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए है अक्कड़ है, बी ञ अड़ा है, सी अड़ है, या डी कड़ प्रत्यय है। तो यहां पे ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, यानी घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं आपके? बे शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगे हों उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? पावापुरी में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी पारसौली में। तो यहां आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी वैशाली में। प्रश्न अगला है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? ए विसर्ग संधि है, बी दीर्घ संधि है, सी गुण संधि है, डी व्यंजन संधि। तो यहां आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वच्छंद में आपकी व्यंजन संधि है। प्रश्न आपका है अगला कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? ऑप्शन ए 12 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 45 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो यहां आपका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, यानी 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी मुस्लिम धर्म, या डी वैदिक धर्म। तो यहां आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी वैदिक धर्म। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।